भगवान के नाम का आश्रय लो। भगवान का नाम क्या होता है? बोले जो भी नाम अच्छा लगे, गिरधर अच्छा लगे, कृष्ण अच्छा लगे, राम अच्छा लगे, उस नाम का जप करो। जब नाम रूपी लकड़ी को अपने हृदय रूपी लकड़ी से घिसोगे तो राम रूपी अग्नि प्रकट हो जाएगी। अरे ऐसे बर को क्यों बरूं जो जिए और मर जाए? इस माटी के पुतले से क्यों विवाह करना? इस भौतिक स्वरूप से क्यों विवाह करना, जब अपने प्राणपति, अपने सर्वस्व श्री कृष्ण अपने संग खड़े हैं, श्री कृष्ण हमारे पास खड़े हैं। तो फिर तो भैया और दूल्हे की क्या आवश्यकता है? श्री कृष्ण ही सबके प्राणपति हैं। ये बात हृदय से मान लेनी चाहिए। सबकी एक पत्नी है जिसका नाम है बुद्धि। वो बुद्धि उनके अनुकूल रहती है, और उस पत्नी के जो पति हैं, ये बुद्धि कहाँ लगनी चाहिए? वो श्री कृष्ण के चरणारविंदों में लगनी चाहिए। यही बात श्री मीरा चरित्र के द्वारा हम सब आपको समझा रहे हैं, अपने आप को भी समझा रहे हैं। यही भाव कर रहे हैं कि इस बुद्धि को अधिक से अधिक श्री कृष्ण चरणों में समर्पित कर देना। श्री कृष्णम शरणम मम, ये भाव की सिद्धि है। श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित कर देना, यही बुद्धि की सबसे उत्तम गति है। और इधर श्री मीराबाई शाखा वो पल आ चुका है। अब तक भक्ति का तो बहुत भाव है, श्री ठाकुर जी से बहुत प्रेम है, खेलते हैं, बुहारते हैं, भगवान के रूप में खूब भाव करते हैं, पर जब तक भक्ति में संबंध नहीं आता तब तक समर्पण का उदय नहीं हो सकता। भक्ति के दो आधारभूत स्तंभ हैं। क्या है भक्ति? अगर विचार करें, पूजा करना, आरती करना, तो वो तो पूजा और आरती है। साधना करना तो वो तो साधना है। उपासना करना तो वो उपासना है। तो भक्ति है क्या? भगवान की सेवा करना। और उस सेवा का आधारभूत स्तंभ बनता है संबंध। जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का अर्थ ही सेवा है। सेवा कैसे होगी? जब प्रभु से संबंध बन जाएगा। चाहो तो उनको अपना पुत्र मान लो, चाहो तो भाई मान लो, चाहो तो कांत मान लो, और चाहो तो अपना सर्वस्व मान लो, और चाहो तो बस भगवान मानकर भक्त के रूप में पूछते रहो। भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। तो जब तक संबंध नहीं बनेगा, कोई ना कोई संबंध, चाहे तो उनके दास बन के उनको स्वामी मान लो, पर यह संबंध जरूरी है। और जब संबंध बन जाता है तब धीरे धीरे समर्पण हो जाता है। ठाकुर जी लीलाएं खूब करेंगे, ये तो है उनके साथ में। वो अपने हृदय में, हमारे जो हृदय में खूब सारी इच्छाएं उमड़ रही हैं ना, खूब सारी वासनाएं बसी हुई हैं पूर्व जन्मों की, खूब सारा हम उधम काटे हुए हैं, क्रोध करते हैं, उन सबका शमन तो होगा, कठिनाई भी होगी। जब भैया शरीर से कोई जहर वगैरह निकाला जाता है तो बड़ा कष्ट होता है, परंतु उसके बाद जो चिदानंद है, जो परमानंद है, उसकी स्थिति का वर्णन नहीं करा जा सकता। और मीरा जी उस स्थिति को प्राप्त करने वाली है। 22 को वो स्थिति प्राप्त होने वाली है। ये तो परमानंद की स्थिति है, ये तो अद्भुत स्थिति है। अब तक गिरधर लाल जी को तो भगवान मान के पूज ही रही हैं, परंतु वो गिरधर अब अपने होने वाले हैं। अब केवल गिरधर ही अपने रहेंगे। इसी भाव का श्री मीरा चरित्र में वर्णन आ रहा है। एक बार मेड़ता में बहुत सुंदर बारात जा रही है। हाथी के ऊपर विराजमान दूल्हे राजा बींद जा रहे हैं वहाँ की भाषा में, और खूब सारे गाजे बाजे बज रहे हैं, नगाड़ा बज रहा है, ढोल आदि बज रहा है। और इधर मीरा जी श्री फुलवारी से फूल तोड़ तोड़ कर एकत्रित करके आई हैं। गिरधर लाल जी के लिए माला पो रही हैं, और मीरा जी के कानों में आवाज़ आई तो सखियां कहने लगी, अरे चलो चलो झरोखे पे चलो, देखने चलो। बाई साहब ने कहा अभी रुको, तो पहले माला तो बनाएं श्री गिरधर प्रभु की। माला बनाई, श्री गिरधर जी को समर्पित करी, प्रणाम करा, और सखियों के संग खेलते कूदते झरोखे पे चली गई। बच्चों में तो सहज कौतुक होता है, कोई बारात या कछु जावे तो बच्चे सहज खड़े हो जाते हैं, भैया क्या हो रहा है, कौन है। और ऐसी सुंदर बारात तो आज तक देखी ही नहीं गई। मेड़ता में इस प्रकार का सुंदर वैभव तो देखने को नहीं मिला। इतनी बढ़िया, इतनी विशाल बारात। रनिवास की सारी स्त्रियां जो हैं अपने अपने झरोके से दर्शन कर रही हैं। मीरा जी के पास में उनकी माता जी श्री झालीबाई जी वो भी आ गई हैं, और मीरा जी देख रही हैं। सब लोग चर्चा कर रहे हैं, देखो कितना सुंदर बींद है, हाथी पे विराजमान है के जारो, या बींदनी की तो खूब किस्मत खुल गई, भाग्य का उदय हो गया है, इतना सुंदर परिवार मिला है। और इधर श्री मीराबाई जी ये सब बातें सुन रही हैं और मैया से पूछ रही हैं कि माँ ये क्या हो रहा है। श्री झाली जी ने छोटी सी मीरा को देखा, अरे तुझे नहीं पता, हमारे यहाँ बहुत बड़े नगर सेठ हैं, तो उन नगर सेठ जी की कन्या है, लाली है, उसका विवाह हो रहा है, उसको लेने के लिए बींद आया है, और बींदनी सज धज के तैयार है, और क्या हो रहा है।
उसी का जश्न मना रहे हैं, उसी का आनंद कर रहे हैं। मीराबाई ने पूछा, क्या सब कन्याओं के सबका वर होता है, सबका बींद होता है क्या? अब मैया तो हंसने लग गई, इतनी सी छोटी सी उम्र में बींद का तू क्या करेगी? पर हाँ, होता तो सबका है, पर समय पे ही मिलता है, ऐसे नहीं होता। पर मीरा जी पूछने लग गई, मेरा बींद कहाँ है? अब माता तो और हंसने लग गई, बता इतनी सी तो तू है, छोटी सी, अभी कहाँ से बींद आएगो, और मुझे कहाँ से पता? देख भैया, जहाँ का तूने खाया होगा वहीं तेरा बींद होगा, मैं क्या जानूँ। अब मीरा जी तो झरोके पे जिद पकड़ के बैठ गई। यद्यपि ऐसा इनके चरित्र में अभी तक हमने देखा नहीं है कि कोई बात का हट करा हो, पर यहाँ मीरा हट करने लग गई हैं। माता समझा रही, अरे नीचे आ जा, झरोखा है, देख चल, ज़्यादा देर तक यहाँ खड़ा होना भी उचित नहीं है, आ जाओ नीचे आ जाओ। पर मीरा जी नहीं, अब तो खड़ी हो गई, बोली जब तक बींद ना मिलेगा तब तक मैं नहीं आऊँगी। मानो जैसे ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैया मोकू जब तक श्री बरसाने वाली किशोरी जी नहीं मिलेंगे तब तक मैं नहीं आऊँगा, तब तक मैं नहीं उठूँगा, तब तक तेरी कोई सेवा ना करूँगा। और ऐसे ही वही लीला को सद्भाव लेके इधर श्री मीराबाई जी अपना भाव कर रही हैं कि नहीं, मुझे तो चाहिए चाहिए चाहिए। मार हट कर दिया। झाली जी ने पहली बार देखा, वैसे तो कछु ना मांगो तूने, और आज तो बींद चाहिए। अब बींद मैं कहाँ से लाऊं? अरे मैं कोई पुरुष थोड़ी ना हूँ, मुझे क्या पता तेरे बींद कहाँ है? तो ऐसी तो बावड़ी हो रही है, ऐसे मत कर, नीचे आ जा, चल नीचे आ जा। अब मीरा जी ने ऊपर से छलांग लगा दी, और बच्चों की भांति, बच्ची ही हैं पर ऐसा कभी करती नहीं थी, इसीलिए अचंभा है सबको, आश्चर्य है। लौटने लग गई हैं कि नहीं मैया, जब तक बींद नहीं मिलेगा तब तक तो मैं नहीं मानूंगी। अब झाली जी कह रही, हाय राम, इसको क्या हुआ? वैसे तो बड़ी शांत रहती, कुछ नहीं कहती, पर आज तो इसने पूरा का पूरा रनिवास सर पे उठा लिया है। सब लोग समझा रहे हैं, अरे देख तेरी भाभा हुक्म है ना, बड़ी माँ है वो बता देंगी, चल आजा मेरे संग चल। नहीं नहीं, आप ऐसे कह रहे हो, मुझे बीन चाहिए, मुझे बीन चाहिए। उसको बीन मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? अब ऐसा सरल हट, सहज हट। माता भी परेशान हो गई और कहने लगी, सोचने लग गई, क्या करा जाए, क्या करा जाए। सामने ही सुंदर विग्रह मंदिर में प्रतिष्ठित चौकी पे श्री गिरधर लाल जी की मूर्ति देखी। चल तुझे बीन चाहिए ना, बीन चाहिए? मीरा जी बोली, हाँ मुझे चाहिए। तो चल पहले खड़ी हो जा, मैं अभी दिलाऊंगी। पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात, चल आ जा, हाथ पकड़ो। और उसके बाद में मीरा जी को लेके श्री गिरधर लाल जी के सामने आ गई। गिरधर गोपाल जी के सामने आकर देखा। मीरा जी ने कहा, कहाँ है बींद मेड़ो? अब इधर श्री झाली जी ने बोला, देख तेरे सामने ही तो है, ये बंसी बजा रहा है, सुंदर धोती धारण करे हुए, सुंदर स्वरूप है। अरे ये तो गिरधर लाल है, ये मेरो बींद थोड़ी ना है, इनकी तो पूजा करी जाए, सेवा करी जाए, ये तो जय जय है, भगवान है। अब झाली जी ने कहा, तू तो बहुत बावड़ी सी है, अरे यही तेरो बींद है, इसीलिए तो देख अपने आप तेरे पास आ गए हो। अब मीरा जी ने जैसे ये बात सुने, पक्का सच्ची बोल रहे हो? श्री झाली जी बोली, बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ, यही तेरो बींद है, ले ले चल। अब मीरा जी को छोड़कर वहीं से श्री झाली जी चली गई। अब रुदन तो शांत हो गया, अपने आंसू अपने हाथों से पोंछ लिए, और अब आंखें बड़ी कर करके श्री मीराबाई जी वैसे तो गिरधरलाल को खूब निहारती रहती, खूब भाव करती रहती, पर आज अपनी आंखों को खूब बड़ा करके देख रही हैं, घूर रही हैं कि आप मेरे बींद हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो, आप ही मेरे प्राणपति हो। एकदम तन पुलकित हो रहा है, हृदय आह्लादित हो रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है। श्री गिरधरलाल भी मानो अपनी चितवन अपना प्रकट कर रहे हैं, अपना स्वरूप प्रकट कर रहे हैं, अपनी मंद मुस्कान जो है मीरा के रियाज प्रकट कर दी है। मानो वो जो पत्थर का मूर्ति थी, जो विग्रह था धातु का, वो धातु का ना रहा, आज चला है, आज कुछ बोल रहा है। और मीरा उन सब भावों को बड़े ध्यान से सुन रही हैं और अपने अंतरंग भावों से श्री गिरधरलाल को मानो आज स्वीकार कर लिया है, और गिरधरलाल ने श्री मीरा जी को स्वीकार कर लिया है। यह अद्भुत बात हुई। कहीं ना कहीं हृदय में चिंतन आ गया उस ब्रिज का, जिस ब्रिज की गोपी माधवी थी पूर्व जन्म में मीराबाई। उस ब्रिज का चिंतन गया कि पिछली बार माँ की कारण ही, जिस माँ ने मुझे ये सीख दे दी कि उस कृष्ण को मत देखना, मेरा भाग फूट गया। ब्रिज में रही, नंदगांव में रही, कृष्ण का आपका एक पल दर्शन पाया गिरधर छवि का, पर उसके बाद तो फिर कहीं देखने को ना मिले। और फिर जब ब्रिज से गए तो मानो प्राण निकल गए। अब तक सुनने में तो मिलते थे
ये आंखें तो नहीं देख पाई, पर ये कान सुन तो सकते थे, पर वहाँ से भी चले गए। पर आज इस बार तो मैया खूब कृपा कर रही है। मैया ने तो मेरे भाग्य को पलट दिया है। मैं तो सोच रही थी ये जीवन भी ऐसे ही निकल जाएगा, पर मैया ने तो आपको मेरा स्वामी बना दिया, मेरा प्राणपति बना दिया। अब तो मेरा सर्वस्व आपका है और मैं यहीं से प्रण ले रही हूँ। अपने हृदय में सब भाव चल रहे हैं कि आज से आप मेरे हो और आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे पति तो आप ही हो और आपके अतिरिक्त आज के बाद ये मीरा किसी और का वर्ण नहीं करेगी, किसी और की तरफ दृष्टि उठा के नहीं देखेगी। जैसे एक स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है, पतिव्रता बनती है, वैसे ही आपके प्रति मेरा पतिव्रता धर्म होगा। शास्त्रों का भाव तो सुना ही हुआ है। अब सोचो, एक स्थिति यहाँ पे आ गई और उधर बच्ची बन के लौट रही हैं। यही अद्भुत श्री मीरा चरित्र का भाव है कि एक तरफ बालक का भोलापन है, उसकी कोमलता है, और एक तरफ बुद्धि की इतनी गंभीरता, एक तरफ भावों की इतनी गंभीरता, और उसी का धीरे धीरे परिचय हो रहा है। हमने कल बताया था कि श्री निवृत्तिनाथ जी ने कहा था कि जब मैं आऊँगा पुष्कर से तो प्रयास करूँगा कि मेड़ता आ पाऊँ। तो इधर श्री राव दूधा जी ने उनको लाने के लिए, ससम्मान बुलाने के लिए कुछ अपनी लोगों को भेजा हुआ है, और यहाँ पर मेड़ता में एक बड़े ही ब्रज के रसिक संत श्री बिहारी दास जी महाराज अपने 2 शिष्यों को लेकर आ गए हैं। श्री बिहारी दास जी की जो छवि थी, इतने अलौकिक दर्शन, मानो रसिक संत अपने हृदय में श्री कुंज बिहारी बाके बिहारी को ही लेकर आ गए हैं। श्री राव दूधा जी उनसे मिले, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करा और उसके बाद उनको सुंदर आसन पे विराजमान कराया और ब्रजभाव की चर्चा, श्री वृंदावन बिहारी की चर्चा मीरा जी दौड़कर सुनने को आ गईं। और श्री बिहारी दास जी चर्चा कर रहे हैं और खूब भाव से मीरा जी सुन रही हैं श्री वृंदावन बिहारी की चर्चा, और हृदय से धीरे धीरे श्री ठाकुर जी के प्रति और भाव, अब तो आप मेरे प्राणपति के रूप में हो, अब तो मेरे आप सर्वस्व के रूप में हो, इस प्रकार से भाव बन गया। और दृढ़ता, कभी ठाकुर जी की माखन चोरी की लीला, कभी ठाकुर जी की सखियों के संग खूब कलोल करने की लीला, कभी श्री ठाकुर जी का यमुना विहार की लीला, सब श्रवण कराते हैं। वृंदावन की महिमा बता रहे हैं कि श्री वृंदावन का पत्ता पत्ता रोम रोम श्री कृष्ण के लिए प्यासा है। श्री किशोरी जी का रोम रोम श्री कृष्ण कृष्ण नाम का जप करता है। श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी नाम को गाते हैं, और उन दोनों के शरण बैठे बिहारी दास श्री राधे कृष्ण गाते हैं। ऐसे सुंदर भावों को मीरा जी सुन रही हैं, और मीरा जी की आंखों से सहज अश्रु निकल रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। ब्रज भाव को, माखन चोरी की लीला को सुनते हुए अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ रही हैं। सखियों के संग यमुना जी की लीला को सुनते हुए सारी पुरानी बातें, पूर्व जन्म की स्मृतियाँ मानो ताज़ा हो गई हैं। मीरा जी कह रही, ठाकुर जी आपने बड़ी कृपा करी, उस समय तो ना मिल पाए, मुझसे ही अपराध हो गया, पर अब आप मिल गए। श्री गिरधर जी का जब वर्णन करा तो आहा, मीरा जी को कहा क्या नो, स्थिति सामान्य ना रही, अलौकिक हो गई, देह पुलकित हो गई, और मीरा जी भर भर रोवें। सब लोग आश्चर्य से मीरा को देखें, और श्री बिहारी दास जी की स्थिति, जो ठाकुर जी के गुणगान करने में मस्त हो चुके हैं, उनको देखें। अब ऐसे परमानंद में छके हुए 2 महात्मा, 2 महापुरुष एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं। और मीरा की स्थिति को देखते हुए श्री बिहारी दास जी भी बड़े आश्चर्यचकित हैं कि लगता है पूर्व जन्म की कोई विरहणी गोपी ही दूधा जी आपके घर में जन्म ले लिए है। ये तो ऐसा भाव, ऐसा प्रेम देखने को नहीं मिलता, ऐसा प्रभु के प्रति समर्पण देखने को नहीं मिलता। ये सामान्य है ही नहीं, इस जन्म में बन ही नहीं सकता। ये अवश्य ही कोई ना कोई ब्रजांगना है जो आपके यहाँ करुणा कर कर, कृपा कर कर आ गई है। श्री मीराबाई जी ने उनको प्रणाम करा और रोते रोते ही प्रश्न करा, क्या मुझे भी भगवान मिल पाएंगे? जब ये प्रश्न करा, श्री बिहारी दास जी के नेत्र भी सजल हो गए। बेटी, तेरा इतना गूढ़ प्रश्न, अब ये मैं तुझे कैसे बताऊं कि भगवान मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, पर इतना बताता हूँ, इस राह में चलने का आनंद बड़ा है। मिले तो आनंद, ना मिले तो आनंद, वो तो उनकी इच्छा है, वो तो उनकी करुणा है।
पर इस राह में मंजिल मिले ना मिले, पर राह का आनंद बहुत है। इस पूरी जर्नी का, इस पूरे हमारे यात्रा का आनंद बहुत है, ऐसा भाव कहा। श्री मीरा जी बड़ी प्रसन्न हो गई। आप आशीर्वाद दें तो करुणा होगी। बिहारीदास जी ने आशीर्वाद भी दिया। और श्री बिहारीदास जी संगीत के बड़े विद्वान थे, शास्त्रीय संगीत, स्वामी जी की जो परंपरा का भाव, ब्रिज में तो गायन ही प्रमुख है। श्री हरिवंशी परंपरा में राधा वल्लभ जी जाओ तो समाज गायन, राधा रमण जी जाओ तो राधा रमणीय पदों का गायन, और इधर श्री कुंज बिहारी बाके बिहारी तो संगीत सम्राट श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज, साक्षात गंधर्व कहना भी एक प्रकार से कम ही पड़ेगा। उनको तो साक्षात स्वर का ही प्राकट्य, साक्षात सरस्वती का ही प्राकट्य श्री स्वामी जी महाराज के रूप में, ये भी कम ही है। उनके शिष्य तानसेन जी तो गाना तो बढ़ा हुआ है ब्रज में, और ब्रज के जो ब्रजवासी हैं उनको गाना, ओहो वो तो परमानंद है। तो बिहारीदास जी की रात्रि को सेवा लगाई गई, उनसे आग्रह करा गया कुछ चतुर्भुजनाथ को भी आप सुनावें। रात्रि को खूब बढ़िया सी सब तैयारी हुई, सब लोगों को बुलाया गया और खूब भाव से श्री बिहारीदास जी एक एक पद ठाकुर जी को सुना रहे हैं। ठाकुर जी के कभी मुकमल का वर्णन करते हैं, ठाकुर जी के कभी हाथों का, ठाकुर जी के सुंदर ओष्ठ का, ठाकुर जी के कभी नेत्रों का, ठाकुर जी के कभी सुंदर प्यारे सुष्ठ जो वक्षस्थल है उसका वर्णन करते हैं, कभी उदर का वर्णन करते हैं, कभी ठाकुर जी की कामर को धारण करे हुए अपनी जो कारी कमरिया, कारो कम्मल ठाकुर ओढ़े वाकु धारण करे हुए वर्णन कर रहे हैं। लकुटिया लेके ठाकुर जी कभी श्री गैयाओं को चरा रहे हैं, कभी उसी लकुटिया से सगाओं के संग खेल रहे हैं, और कभी उसी लकुटिया से श्री गोपियों की मटकी को फोड़ रहे हैं। ऐसे अलग अलग वर्णन श्री बिहारीदास जी कर रहे हैं। और करते करते श्री कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी सब अवतारों के अवतारी का वर्णन करने लग गए। आंखें भर आईं। एक तरफ बैठी हुई सारी रानियां इस संगीत में मंत्रमुग्ध हो गई थीं। सामने बैठी हुई जो प्रजा है, राव दुदा जी की गोद के आसपास बैठे जयमल और श्री मीराबाई जी दोनों ही भाव से खो चुके थे। सबको लग रहा था कि यह संगीत इस दुनिया का नहीं है, इस संसार का नहीं है, ये तो कुछ अलौकिक है, ऐसा तो कभी सुनने को मिला ही नहीं। ऐसा भाव, ऐसा प्रेम ये कहाँ से आ रहा है, ये कैसे प्रकट हो रहा है। पर उन्हें क्या पता, ये तो श्री बिहारीदास जी का हृदय गा रहा है। देखो, जब संसार के लिए गाते हैं तो वाणी गाती है, पर जब प्रभु के लिए गाते हैं तो ये हृदय गाता है। हम लोग अपने भाव से गाते हैं, प्रेम से गाते हैं, उसमें फिर तर्क नहीं, दिमाग नहीं, उसमें तो भाव चलता है, और जैसा प्रभु ने चाहते हैं फिर नाचते हैं। अब तो श्री बिहारीदास जी सुंदर पदों का वर्णन करा, चतुर्भुजानाथ को प्रणाम करा, और इधर मीरा जी की तो बड़ी अद्भुत स्थिति, आकर्षित होंगे उनके पदों के, उनके भाव से। ऐसे संत का प्रेम श्री बिहारीदास जी गाते गाते रोज आते, गला भर जाता। ऐसा विशुद्ध प्रेम कैसे प्राप्त होगा। श्री बिहारीदास जी के चरणों में जाकर प्रणाम करा, क्या आप मुझे संगीत सिखाएंगे। अभी शिक्षा तो चल रही है, परंतु जिस भाव से आप गा रहे हैं, जिस प्रेम से आप गा रहे हैं, यदि वो भाव और प्रेम मिल जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। आप कृपा करें, हे कृपानाथ, मुझे संगीत सिखा दें। राव दुदा जी ने भी आग्रह करा, रुकिए ना, कुछ समय आप कृपा करेंगे। मैं तो वैसे भी मुझ जैसे राजा पे कहाँ संतों की कृपा हो पाए, आप आ गए हैं, रुक जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी, विनम्रता से कहा। श्री बिहारीदास जी इनके हट के आगे कुछ कह ना पाए और वहीं पे रुक गए हैं। और इधर श्री निवृत्तिनाथ जी को जो भेजा था, श्री निवृत्तिनाथ जी भी आ गए हैं। बिहारीदास जी, निवृत्तिनाथ जी का मिलन भी हुआ खूब भाव से। एक योगी और भक्त मिले। अब आज के समय में योगी मिलेगा तो योग की चर्चा, भक्त मिलेगा तो भक्त की चर्चा, एक दूसरे की बात काटना। परंतु जो सच्चा योगी है, सच्चा भक्त है, वो एक दूसरे को काटता नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, इस प्रकार से चाहे उस दूध का तुम दही बनाओ, पनीर बनाओ, चाहे उसकी खीर बनाओ, बना सब दूध का ही है। तो ऐसे सवै भूमि गोपाल की जो है सब प्रभु का ही है। इस भाव से न योग में कुछ अंतर है, न ज्ञान में कुछ अंतर है, ना कर्म में कुछ अंतर है, और ना भक्ति में कुछ अंतर है। दोनों मिले बड़े प्रेम से, चर्चा होने लग गई। और इधर रनिवास में जहाँ सारी रानियाँ रह रही हैं, वहाँ मीरा के कक्ष से बड़ी सुंदर ध्वनि आने लग गई, बड़े सुंदर सुंदर आवाज़ें आ रही हैं। और श्री बिहारीदास जी का जो हृदय है, मानो वहाँ चित्त अपने आप आकर्षित होता जा रहा है। ये कौन है, क्या रहता है।
वहाँ के लोगों से पूछवाया ये किसका कक्ष है, नीचे से पूछा, बोले ये तो मीरा का कक्ष है। और बिहारी दास जी तो आश्चर्य में इसलिए थे कि भैया जो पद चतुर्भुजानाथ जी के सामने श्री बिहारी दास जी ने गाए वो सारे पद मीरा जी ने कंठस्थ कर लिए थे और एक एक पद को श्री गिरधर लाल जी को सुना रही थी। उसी भाव से, उसी नेत्रों में अश्रु को लेकर, उसी प्रेम को लेकर अब तो श्री बिहारी दास जी को विश्वास हो गया, भैया हम तो पहले एक भाव से ही कह रहे थे पर अब उस भाव की पुष्टि हो गई। ऐसी विलक्षणता किसी सामान्य स्त्री, सामान्य पुरुष में, सामान्य बालक में तो बिल्कुल नहीं दिखेगी। यह तो अवश्य ही अलौकिक है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है आप समझना कि मीरा जी के संग जो हो रहा है वो आपके संग नहीं हो सकता, सब हो सकता है। बस भगवान नाम की कृपा हो जाए, प्रभु के नाम की, प्रभु के स्वरूप की, प्रभु के धाम की, इनकी कृपा हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। या इनमें से कोई एक भी सद जाए तो सब सद जाता है। अरे कितने ऐसे संत हैं केवल कोई दीक्षा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बस नाम सुन लिया श्री राधा श्री राधा, और जपते जपते निकुंज की प्राप्ति हुई, इसी ब्रज में प्रमाणित है। तो ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत सारे संबंध, बहुत सारा ये सब करने की आवश्यकता है, नहीं। ठाकुर जी पे विश्वास, श्री गोविंद पे विश्वास, और सब कुछ कर लो। अगर ठाकुर जी पे विश्वास नहीं है तो उस माला का क्या लाभ है। श्री निवृत्तिनाथ जी अगले दिन अपना प्रवचन करते हैं और उसका विषय है श्रद्धा और विश्वास। उस विषय पे बोलते बोलते कहने लगे कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। जो श्रद्धा और विश्वास है यही भवानी है, यही शंकर हैं। अगर श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तो भक्ति का जन्म नहीं हो सकता। अरे भक्ति के माता पिता हैं श्रद्धा विश्वास, और जब श्रद्धा विश्वास जन्म आते हैं तो भक्ति का जन्म होता है। जब भक्ति आ जाती है तो उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य का जन्म हो जाता है, और जब भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सब आ जाते हैं तब भगवान कहीं दूर नहीं रहते, माया का पर्दा हट जाता है और सब में छिपा हुआ परमात्मा वहीं प्रकट हो जाता है। मीरा जी ने इस शब्दों को सुना और हृदय में एक प्रश्न आ गया, प्रभु विश्वास कैसे हो और कैसे बढ़े। देखो हम सत्संग सुनते हैं परंतु हमारे हृदय में कोई प्रश्न ही नहीं आता, हमारे अंदर कोई जिज्ञासा ही नहीं है। तो इसका अर्थ है हमने सुना नहीं, हमने बस सुनने के लिए सुना है, उसका श्रवण नहीं करा, उसका मनन नहीं करा। हमने आपको बातें बताई, आपने पूछा कैसे आया, पर श्री मीरा जी पूछ रही हैं, जिज्ञासा कर रही हैं। निवृत्तिनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत बढ़िया बेटी, परंतु विश्वास को तो मानना ही पड़ता है। तुम गणित पढ़ती हो ना? मीराबाई जी ने कहा तो जब मूलधन ज्ञात नहीं होता, ब्याज ही पता है, तो मूलधन को क्या करते हैं? मीरा जी बोली कि उसको तो मानना पड़ता है। बोले बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी विश्वास के द्वारा ठाकुर जी को मानना पड़ता है। और देखो बेटी, हम तो इंद्रियों के द्वारा बधित हैं, इंद्रियों के अधीन रहने वाले हैं। ये आँख जो दिखाएगी वही तो देखेंगे, ये कान जो सुनाएंगे वही तो देखेंगे, जो मुख बुलवाएगा वही तो बोलेंगे, हाथों से जो स्पर्श हो पाएगा वही तो स्पर्श करेंगे। पर वो परमात्मा इस इंद्रियों के इंद्रियातीत हैं, उनको न ये इंद्रियां पकड़ सकती हैं, उनको यह लौकिक नेत्र नहीं देख सकते, उनकी महिमा का बखान भी ये मुख कमल नहीं कर सकता। यहाँ तक कि बड़े बड़े ग्रंथों में जो उनकी महिमा गाई गई है वो भी संकेत मात्र ही है, उन पूरे प्रभु का पार तो कोई नहीं पा पाया है। जिस प्रकार कोई अंधा व्यक्ति हाथी को देखे तो कहेगा कि हाथी का सिंग हाथी है, कोई कहेगा कान हाथी है, कोई कहेगा हाथी के पैर हाथी हैं, कोई कहेगा हाथी की पूंछ हाथी है। पर जिसको आंखें हैं वो समझ जाएगा अरे भाई ये तो सब हाथी हैं, उसी का भाग है। पर अंधे व्यक्ति को छू के क्या पता चलने वाला है। ऐसे ही इस संसार में हम चाहें किसी भी मार्ग से जाएं ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, उसका केवल संकेत मात्र ही प्राप्त हो सकता है। अंतिम गति तो ठाकुर जी से है। जब ठाकुर जी चाहेंगे कि इसका निरोध करना है, इसको अपने पास बुला लेना है, जैसे ब्रिज भक्तों ने बड़ी तपस्या करी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री यशोदा जी और श्री वसुदेव जी, श्री नंद बाबा जी का खूब वर्णन आता है, वसुदेव देवकी का खूब वर्णन आता है तपस्या करने का, ब्रजांगनाओं का वर्णन आता है। पर वो तपस्या फलित कब हुई? जब भगवान अनुग्रह करने के लिए पधारे। भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हें प्राप्त होने वाला हूँ। उसका आधार तपस्या नहीं है। शास्त्र वेद कहता है कि भगवान को प्रवचन से नहीं प्राप्त कर सकते,
भगवान को बहुत ज्ञान हो जाए तो भी प्राप्त नहीं करा जा सकता, भगवान को बुद्धि के द्वारा भी प्राप्त नहीं करा जा सकता, किसी इंद्रिय से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब भगवान अपने आप प्राप्त होना चाहे। इन वचनों को सुनकर मीरा जी गदगद हो गई। तो भगवान के हृदय में कब ये चाहत बनती है, भगवान कब चाहते हैं भक्त को अपना बनाना? मीरा जी ने प्रश्न करा। श्री निवृत्तिनाथ जी बोले, जब समर्पण आ जाए। भक्त के हृदय में जहाँ समर्पण आ गया, प्रपन्नता आ गई, हे प्रभु इस संसार में आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। कहने को बहुत आसान है, बहुत लोग कहते भी हैं, पर कभी धन के आश्रय में पड़ जाते हैं, कभी किसी बड़े ऊंचे पद वाले आदमी के आश्रय में पड़ जाते हैं, कभी किसी औहदे के आश्रय में, कभी किसी संसारिक सुख के आश्रय में पड़ जाते हैं। समर्पण कभी हो ही नहीं पाता। ये समर्पण भी उन्हीं की कृपा से होता है, इसमें विशुद्ध कृपा ही है बेटी। श्री मीरा जी की आंखों में अश्रु हैं। हे प्रभु मेरे हृदय में समर्पण कब आएगा? ये तूने जो प्रश्न करा है, निवृत्तिनाथ जी बोलते हैं, इसी प्रश्न से तेरे हृदय में अब समर्पण आने लगेगा। ये प्रश्न करना कि मैं तो अधम हूँ, दीनता ले आना, अपने अंदर भाव करना मेरा तो कुछ नहीं है। हे प्रभु मेरी तो ये गति होनी थी कि कोई ना पूछता, किसी का पास जाता तो भगा देता, कोई सम्मान नहीं है, परंतु आपकी कृपा से लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, मुझसे बातें सुन रहे हैं। पर सत्य बात तो ये है, ये सब आपकी कृपा, आपकी लीला है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। ये सब भाव जब आवेंगे तभी समर्पण। हर बात में जीवन में ठाकुर जी को लेकर आओ। ये कैसे आया? प्रभु की कृपा से आया। इसको धारण करो, बोलो बार बार। जिस बात को आप अधिक से अधिक बोलते हैं वही बात आपकी बुद्धि में जम जाती है। जब ये बुद्धि में जम जाएगी, धीरे धीरे हृदय में भी प्रकट हो जाएगी। भगवान के नाम का आश्रय लो। भगवान का नाम क्या होता है? बोले जो भी नाम अच्छा लगे, गिरधर अच्छा लगे, कृष्ण अच्छा लगे, राम अच्छा लगे, उस नाम का जप करो। जब नाम रूपी लकड़ी को अपने हृदय रूपी लकड़ी से घिसोगे तो राम रूपी अग्नि प्रकट हो जाएगी। ऐसे ही प्रभु का स्मरण करो, सुमिरन करो। अब ऐसे सुंदर निवृत्तिनाथ जी के भावों को सुनकर मीरा जी गदगद हो गई हैं और निवृत्तिनाथ जी ने खूब आशीष देते हुए कहा कि बेटी अब कल से तुम्हारी जो योग की शिक्षा है वो प्रारंभ होगी। तो उसका चिंतन, उसका वर्णन हम लोग कल सुनेंगे। आज हमने जो भी चरित्र से सुना उस सबको आप धारण करें, उसको अपने हृदय में उतारें, तभी इसको सुनने का लाभ है, वरना समय का व्यर्थ होना ही है। और आज के सत्संग को श्री मीराबाई जी के चरणों में, श्री निवृत्तिनाथ जी, श्री बिहारीदास जी, इन सभी महापुरुषों के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी को जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।